T20 वर्ल्ड कप में अब सबसे बड़ा मुकाबला सामने है भारत बनाम वेस्टइंडीज का और इस मैच को वर्चुअल क्वार्टर फाइनल भी कहा जा रहा है। नेट रन रेट का खेल, सेमीफाइनल की दौड़ और करोड़ों फैंस की धड़कनें सब कुछ दांव पर है। तो क्या सूर्य कुमार यादव अब बिना दबाव के खेल पाएंगे या नहीं, और अगर बारिश ने खेल बिगाड़ दिया तो आईसीसी के नियम क्या कहते हैं, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जुड़े हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट प्रदीप सहगल। प्रदीप, मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि भारत बनाम वेस्टइंडीज का ये मैच होने वाला है 1 मार्च को, और इन दोनों के बीच होने वाले इस मैच को वर्चुअल क्वार्टर फाइनल क्यों कहा जा रहा है? देखिए कोमल, अब जो है वो टीम इंडिया के लिए जितने भी मुकाबले इस टूर्नामेंट में बचे हैं वो सारे नॉकआउट मैचेस हैं। अब देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा टीम इंडिया 3 मुकाबले खेल सकती है इस टूर्नामेंट में और तीनों ही मुकाबलों को जीतना होगा। तो ऐसे में इस मुकाबले को वर्चुअल क्वार्टर फाइनल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ से टीम इंडिया के पास मौका है सेमीफाइनल का टिकट कटाने का। अगर टीम इंडिया इस मुकाबले को हारती है तो फिर टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता भारतीय टीम को देखना पड़ेगा। इसीलिए सेमीफाइनल से पहले होने वाले इस नॉकआउट मुकाबले को वर्चुअल क्वार्टर फाइनल कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए टीम इंडिया के लिए ये करो या मरो की जंग है। जिस तरीके से भारतीय टीम को सेमीफाइनल में अच्छा प्रदर्शन करना होगा, फाइनल में अच्छा प्रदर्शन करना होगा अगर पहुंचते हैं, तो उसी तरह से इस मुकाबले में भी टीम इंडिया को दमदार, शानदार और बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। क्योंकि अगर यहां पर हारे तो आप ये कह सकते हैं कि टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो इसीलिए अब टीम इंडिया के पास यहां पर जो है वो हार का कोई स्कोप नहीं है। यहां पर आपको सारे के सारे मुकाबले अब जीतने ही होंगे और इसीलिए इसे वर्चुअल क्वार्टर फाइनल कहा जा रहा है। बिल्कुल। प्रदीप, वेस्टइंडीज का नेट रन रेट भारत से बेहतर क्यों है, और इसका उन्हें क्या फायदा मिल सकता है अगर हम इस पे बात कर रहे हैं तो? देखिए, अब सारा खेल जो है वो पॉइंट्स और नेट रन रेट का ही बचा है। क्योंकि आपने पूछा कि वेस्टइंडीज का नेट रन रेट इतना अच्छा क्यों है, क्योंकि वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को जो हराया था वो 107 रनों से हराया था। हमने देखा था कि उस मैच में 250 से ज्यादा रन बना दिए थे वेस्टइंडीज की टीम ने। हालांकि भारत ने भी जिम्बाब्वे के खिलाफ वेस्टइंडीज से ज्यादा ही रन बनाए, लेकिन देखिए हार और जीत का डिफरेंस जो है ना, वेस्टइंडीज 107 रनों से जीता और हम जो है वो 70-72 रनों के आसपास जीते हैं। तो ये डिफरेंस जो है वो काफी ज्यादा है। तो इसीलिए वेस्टइंडीज का नेट रन रेट जो है वो भारत से बेहतर है, क्योंकि दोनों ही टीमें अगर आप देखेंगे तो दोनों ही टीमों के बराबर बराबर अंक हैं। दोनों ही टीमों ने 2-2 मुकाबले खेले हैं, एक मुकाबला जीता है, एक हारा है। हम जो है वो दक्षिण अफ्रीका से हारे थे और हमने जिम्बाब्वे को हराया है। ठीक यही चीज जो है वो वेस्टइंडीज के साथ भी हुई है। उन्होंने पहले जिम्बाब्वे को हराया और फिर वो वेस्टइंडीज से हार गए। तो ऐसे में सुपर 8 में दोनों टीमों के 2-2 अंक हैं। दोनों टीमें 2 मैच खेल चुकी हैं। तो अब जो है वो दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो का मुकाबला है। तो इसीलिए इस मुकाबले की अहमियत जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। जाहिर तौर पर वेस्टइंडीज का नेट रन रेट भारत से बेहतर है, क्योंकि उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 107 रनों की बड़ी जीत दर्ज की थी। वहीं टीम इंडिया उतनी बड़ी जीत दर्ज नहीं कर पाई। हालांकि T20 क्रिकेट में 72-73 रन की जीत भी बड़ी होती है, लेकिन देखिए 107 रनों की जीत जो है वो ज्यादा बड़ी है। इसीलिए वेस्टइंडीज का नेट रन रेट जो है वो बेहतर है और इसी वजह से अब वेस्टइंडीज जो है वो पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर है और भारत जो है वो नंबर 3 पर है। बिल्कुल। प्रदीप, अगर हम बात करते हैं टीम इंडिया की बल्लेबाजी की, जैसे कि हमने कल का ही मैच देखा है, तो उसमें जो बल्लेबाजी है काफ़ी बेहतरीन हमें देखने को मिली है, क्योंकि अब भारत की जो बल्लेबाजी है वो चल पड़ी है। तो ऐसे में अब जो कैप्टन है सूर्य कुमार यादव, उनके लिए टेंशन थोड़ी सी कम हो चुकी है। देखिए, जिस तरीके से भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की वो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी थी। जिस तरीके से संजू सैमसन को लेकर आए, क्योंकि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन आपको मिला। फिर उसके बाद कल एक बड़ी अच्छी चीज देखने को मिली, जिस तरीके से जिम्बाब्वे के खिलाफ हमने देखा कि अभिषेक शर्मा जो है वो थोड़ा सा टाइम ले रहे थे। देखिए, हम लगातार ये बात कर रहे थे कि टीम इंडिया के बल्लेबाज आ रहे हैं और बल्ला घुमा रहे हैं, बड़े बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश करते हैं और आउट हो जाते हैं। क्रिकेट में एक चीज संयम भी होती है, कभी कभी आपको गेंद को देखना पड़ता है, कंडीशंस को रिस्पेक्ट करना पड़ता है, और कल वही चीज भारतीय टीम के साथ देखने को मिली। अभिषेक शर्मा जैसा खिलाड़ी जो है वो पहली गेंद पर सिंगल लेने की कोशिश कर रहा है। तो आप समझिए यही क्रिकेट का चार्म भी है और यही दिखाता है कि क्रिकेट की जो गेम है वो सबसे ऊपर है। क्रिकेट आपको एक दिन में हीरो भी बना सकता है, अगले दिन में आपको जीरो भी बना सकता है। तो यही देखने को मिल रहा था अभिषेक शर्मा के साथ। एक खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप से पहले तक तूफान मचा रहा था, वही वर्ल्ड कप की स्टार्टिंग में बल्ले से रन निकलने के लिए वो बंदा जो है वो तरसता हुआ हमें नजर आया। और देखिए उसके बाद जब अहम मुकाबला था तब उन्होंने उस चीज की रिस्पेक्ट की।
उन्होंने कुछ टाइम लिया, उन्होंने सिंगल डबल की गेम से स्टार्ट किया और फिर बड़े बड़े शॉट्स भी लगाए और T20 वर्ल्ड कप में अपनी पहली हाफ सेंचुरी भी उन्होंने लगाई। जाहिर तौर पर टीम इंडिया ने अच्छी बल्लेबाजी की, 250 से ज्यादा रन बनाना कभी भी आसान नहीं होता। और देखिए भले ही लोग ये बोलेंगे कि जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया, तो ये वही जिम्बाब्वे थी जिसने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हरा दिया था। तो आप उस टीम को कम मत समझिए, है ना। तो इस वजह से अगर हम देखें तो भारतीय टीम बल्लेबाजी में तो खुश होगी, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव के लिए कुछ टेंशन्स वाली चीजें जो है वो जरूर है। जैसे कि पिछले 2 मुकाबलों में वरुण चक्रवर्ती उस तरह की गेंदबाजी नहीं कर पाए हैं जैसी उनसे गेंदबाजी एक्सपेक्ट की जाती है। वहीं जसप्रीत बुमराह को भी विकेट जो है वो उतने ज्यादा नहीं मिल रहे हैं। देखिए गेंदबाजी वो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि सामने वाली टीम ये सोच कर आती है कि हम जो सामने वाली टीम का जो अहम तेज गेंदबाज है ना, उसके खिलाफ चांस ही नहीं लेंगे, उसको हम विकेट ही नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि जसप्रीत बुमराह अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जिस बुमराह को जानते हैं वो किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में विकेट निकालना जानता है। लेकिन अगर आप पिछले 2 मैचेस देखेंगे तो बुमराह भी विकेट नहीं ले पाए हैं, गेंदबाजी अच्छी करी है। प्रदीप अगर हम बात करें अर्शदीप की, तो उन्होंने जसप्रीत जो बुमराह है उनको भी पीछे छोड़ दिया विकेट लेने के लिए। देखिए ये बात सही है कि अर्शदीप सिंह विकेट चटका रहे हैं, विकेट निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको नई गेंद से गेंदबाजी करने का मौका भी मिल रहा है। और नई गेंद हल्की सी सीम भी करती है, स्विंग भी करती है। भले ही कुकाबुरा की बॉल जो है वो ज्यादा देर तक सीम स्विंग नहीं करती है, 3 से 4 ओवर तक ही करती है, उसके बाद उसकी चिड़िया जो है वो उड़ जाती है। तो फिर देखिए यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि जसप्रीत बुमराह नई गेंद से गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। Correct. वो क्या करते हैं, वो कभी वो वन चेंज आते हैं, कभी वो पावर प्ले के बाद आते हैं। तो इसीलिए जसप्रीत बुमराह का और अर्शदीप सिंह का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अर्शदीप सिंह को नई गेंद मिल रही है, उनको वो सीम कराने का मौका मिल रहा है, स्विंग कराने का मौका मिल रहा है, वो ललचा सकते हैं बल्लेबाजों को शुरुआत में ही। वहीं जसप्रीत बुमराह का जो स्किल है और जितना बड़ा नाम है जसप्रीत बुमराह का, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कप्तान उनको किसी भी सिचुएशन में गेंद थमाएंगे और वो विकेट चटकाएंगे। लेकिन वो रन नहीं दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुमराह जो है वो खराब गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए विकेट्स। वो विकेट्स जो है वो नहीं मिल रहे हैं, और यही चीज वरुण चक्रवर्ती के साथ भी हो रही है। और इनफैक्ट वरुण चक्रवर्ती तो पिछले 2 मुकाबलों में काफी ज्यादा महंगे भी साबित हुए हैं। तो ये इस पॉइंट पर आके जब आप ऑलमोस्ट हर मुकाबला आपके लिए नॉकआउट मैच है, इस सिचुएशन में आपका की स्पिनर जो है, जो आपका अहम स्पिनर है, उसके प्रदर्शन में थोड़ी सी अगर गिरावट आती है तो ये चिंता का सबब तो होगा कप्तान के लिए भी, कोच के लिए भी। हालांकि अच्छी बात यह है कि अगला मुकाबला ईडन गार्डन्स में है, कोलकाता में है, और यहां पर वरुण चक्रवर्ती ने ढेर सारे मैच खेले हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये उनका सेकंड होम है, क्योंकि आईपीएल में केकेआर के लिए ही खेलते हैं। करेक्ट। अगर बात करें प्रदीप, अगर ये जो मैच है ये रद्द हो जाता है किसी भी रीजन से, तो क्या लगता है कि आईसीसी के नियमों के मुताबिक कौन पहुंचेगा सेमीफाइनल में? देखिए कोमल, फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, और कोई भी भारतीय ये नहीं चाहेगा कि ये मुकाबला रद्द हो और किसी भी वजह से इस मुकाबले में कोई भी खलल पड़े। क्योंकि अगर आप आईसीसी के नियम की बात कर रहे हैं तो पॉइंट्स टेबल जो है उसमें भारतीय टीम नंबर 3 पर है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, और वहीं वेस्टइंडीज की टीम नंबर 2 पर है। फर्क बहुत ज्यादा नहीं है, फर्क जो है वो पॉइंट्स का तो है ही नहीं, क्योंकि दोनों टीमों ने 2 मुकाबले खेले हैं, एक जीता है, एक हारा है। लेकिन यहां पर जो फर्क है वो नेट रन रेट का है, और नेट रन रेट के मामले में वेस्टइंडीज हमसे आगे है, इसीलिए वो नंबर 2 पर है। और आईसीसी के नियम यही कहते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता ये मुकाबला, हालांकि फिंगर्स क्रॉस्ड है, मैं फिर बोल रहा हूं ये नहीं होना चाहिए ऐसा, अगर खुदा ना खास्ता ये मुकाबला किसी भी वजह से पूरा नहीं हो पाता है, तो फिर वेस्टइंडीज, क्योंकि उनका नेट रन रेट भारत से बेहतर है, वो सेमीफाइनल के लिए थ्रू हो जाएंगे, और फिर टीम इंडिया जो है वो इस टूर्नामेंट से अनफॉर्चुनेटली बाहर होना पड़ेगा टीम इंडिया को। तो इसीलिए कोई भी भारतीय क्रिकेट फैन ये नहीं चाहेगा कि ये मुकाबला ना हो या ये मुकाबला पूरा ना हो, क्योंकि यहाँ पर फिर टीम इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी, आप टूर्नामेंट से बाहर भी हो सकते हो। और मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि भारत और वेस्टइंडीज की जो टीम है T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 10 सालों के बाद आमने सामने होने वाली है। और इससे जुड़ा हुआ एक दिलचस्प आंकड़ा भी है। इससे पहले ये दोनों टीमें जब आमने सामने हुई थी तो साल था 2016 का, और मुकाबला था T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का। वहां पर भारत और पाकिस्तान की माफ कीजिएगा, भारत और वेस्टइंडीज की टीमें आमने सामने थी। महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे, और उस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने हमें हराया था और टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया था।
तो 10 सालों के बाद यहाँ पर भारतीय 10 सालों के बाद प्रदीप ये कहा जा सकता है कि भारत की जो टीम है वो एक बदले की भावना से आ सकती है इस मैच को जीतने के लिए, और ये उन लोगों के लिए अपने आप में ही एक कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस, या बोल सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि एक अलग एक आग होगी उस मैच को जीतने के लिए। क्या कहते हैं इस पे? देखिए, आप इसे बदले की भावना बोलिए, आप इसे आग बोलिए, लेकिन हर भारतीय क्रिकेट फैन यही चाहता है कि हमें जीत चाहिए। भाई तुम मैच जीत लो, सेमीफाइनल में पहुंच जाओ। आप बदले की भावना से उतरो, आप जीत की भावना से उतरो, आप इस मुकाबले में तूफान लाने की भावना से उतरो, आप किसी भी भावना से उतरो, लेकिन हमें चाहिए जीत, जीत और सिर्फ जीत, क्योंकि जीत ही आपको यहां से सेमीफाइनल में पहुंचा पाएगी। तो इसीलिए ये मुकाबला बेहद अहम है, और वो 10 साल का आंकड़ा बताना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इसी वेस्टइंडीज ने हमें 10 साल पहले टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया था। तो टीम इंडिया के जहन में ये होगा जरूर, हालांकि वो अलग मैदान था, ये अलग मैदान है, लेकिन सामने वाली टीम वही है। उस टीम में भी एक से बढ़कर एक खूंखार खिलाड़ी थे, दमदार खिलाड़ी थे, वेस्टइंडीज की बात कर रहा हूं, और इस टीम में भी एक से बढ़कर एक दमदार खिलाड़ी हैं, क्योंकि इसी टूर्नामेंट में इस वेस्टइंडीज की टीम ने हमें दिखाया है कि कैसे उन्होंने 250 से ज्यादा रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। हालांकि उससे अच्छी बात यह है कि उसके बाद अगले ही मुकाबले में भारतीय टीम ने भी 250 से ज्यादा का स्कोर बना दिया था। तो जाहिर तौर पर टक्कर जो है वो कांटे की होने वाली है दोनों टीमों के बीच में। बिल्कुल प्रदीप, अगर आपने जैसे बताया है कि जो मौसम है वो साफ रहेगा, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि ईडन गार्डन की जो पिच है वो किस तरीके से रहने वाली है, और वो कैसे रिएक्ट करती है ये पिच? देखिए, यहाँ पर जो ईडन गार्डन्स की पिच है वो थोड़ी सी लो और स्लो हो जाती है शाम में, लेकिन यहाँ पर स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा असिस्टेंस मिलता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी टीम दोनों में से टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करना चाहेगी, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि ड्यू फैक्टर जो है वो रहता है, यहाँ पर ड्यू आ जाएगी तो गेंद बड़े अच्छे से बल्ले पर आएगी, लेकिन वो बड़ी बात है, वो अलग बात है। जब आप बड़ा मुकाबला खेल रहे होते हैं, आप नॉकआउट मुकाबला खेल रहे होते हैं, तो रन्स ऑन द बोर्ड वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सामने वाली टीम वो रन बना चुकी होती है और जिस टीम को चेज करना है उसे वो रन बनाने होते हैं। तो अगर आपने पहले बल्लेबाजी करके 230 240 का स्कोर बना दिया तो जाहिर तौर पर सामने वाली टीम पर दबाव तो रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि यहां पर पिच पर डिपेंड करता है कि अगर स्पिनिंग ट्रैक, बहुत ज्यादा स्पिनिंग ट्रैक मिला तो दोनों टीमों के पास अच्छे स्पिनर्स हैं। अगर भारत की बात करेंगे तो आप देखेंगे वरुण चक्रवर्ती हैं, हालांकि अभी हमने उनकी फॉर्म की बात जरूर की है, लेकिन अहम मुकाबला है और अहम मुकाबले में मुझे लगता है वो दमदार प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम वेस्टइंडीज की बात करें तो उनके पास अकील हुसैन है, उनके पास गुड़ाकेश मोती हैं, जो भारतीय बल्लेबाजों को फंसा सकते हैं। और इस टूर्नामेंट में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन ऑफ स्पिनर्स के अगेंस्ट जो है वो काफी खराब रहा है, तो ये चीज भी वेस्टइंडीज के दिमाग में होगी। लेकिन आपने पिच की बात की तो यहां पर स्पिनर्स को असिस्टेंस मिलती है, लेकिन फिर वही बात है, जो भी टीम टॉस जीतेगी वो चाहेगी कि पहले बल्लेबाजी करके एक बड़ा टोटल जो है वो बोर्ड पर लगा दे, क्योंकि देखिए दोनों ही टीमों के लिए नॉकआउट मुकाबला है ना, जितना दबाव भारत पर होगा उतना ही दबाव वेस्टइंडीज पर भी तो होगा। तो ये समझने वाली बात है, इसीलिए आप पहले बल्लेबाजी कीजिए, एक बड़ा टोटल बोर्ड पर पोस्ट कर दीजिए, सामने वाली टीम पर दबाव बढ़ाइए, और फिर उसके बाद आपको अच्छी गेंदबाजी तो करनी ही पड़ेगी, उसका तो कोई विकल्प आपके पास है ही नहीं है। जी प्रदीप, मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले इस मैच में प्लेइंग 11 में कोई बदलाव करना चाहेगी, या कोई बदलाव नजर आएगा इस मैच में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अब कोई बदलाव होगा, क्योंकि हम ये लगातार बात कर रहे थे कि तिलक वर्मा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, अभिषेक शर्मा रन नहीं बना रहे हैं, लेकिन पिछले मैच में तो आपको सारे जवाब मिल गए ना। और देखिए कई बार ये होता है टैक्टिकल चेंजेस होते हैं, बीच में आप वॉशिंगटन सुंदर को लाए, वो आपकी रणनीति काम नहीं की, और फिर जैसे ही आप देखिए अक्षर पटेल को वापस लाए तो टीम इंडिया के लिए सब कुछ भला चंगा हो गया। यहां पर सिर्फ 2 बदलाव किए गए थे, एक था कि आप ऊपर एक राइट हैंडेड बल्लेबाज को ले आए, संजू सैमसन को ले आए, और देखिए लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन कोई भी टीम हो, दुनिया की बड़ी से बड़ी टीम हो, दुनिया का बड़े से बड़ा गेंदबाज हो, उसे परेशान जरूर करता है। और वहीं से भारत ने शुरुआत की, ठीक ठाक स्टार्ट में मिल गई, फिर उसको कन्वर्ट भी किया बल्लेबाजों ने। तो मुझे नहीं लगता कि अब इस टीम में कोई बदलाव होगा। हाँ, थोड़े से अनलकी जरूर खुद को मानेंगे यहाँ पर, जिस तरीके से जो वॉशिंगटन सुंदर हैं, एक ही मौका मिला, लेकिन उतना असरदार वो मौका, उस मौके को भुना नहीं पाए, क्योंकि एक मैच में तो उनकी बैटिंग आई नहीं थी। अगर आप देखें तो बल्लेबाजी और गेंदबाजी करने का तो एक ही मैच में मौका मिला, दूसरे मैच में गेंदबाजी जरूर की थी लेकिन महंगे साबित हुए थे। और आपको यह भी समझना होगा कि अब शायद रिंकू सिंह तो इस मैच तक
टीम इंडिया के साथ जुड़ नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पिताजी का देहांत हो गया है। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि रिंकू सिंह अब जुड़ पाएंगे, और अब बदलाव भी करना चाहिए, क्योंकि जो चीज जो है वो आपको विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ आप बदलाव नहीं करना चाहेंगे ना, जो चीज टूटी नहीं है उसे जोड़ने की कोशिश क्यों ही करनी है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर जो है प्लेइंग 11 में कुछ बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलने वाला है। सही कहा प्रदीप। तो सेमीफाइनल की टिकट, रन रेट का गणित और मौसम की चुनौती, सब कुछ इस मुकाबले पर टिका हुआ है। भारत जीतता है या फिर वेस्टइंडीज का दबदबा कायम रहता है, इसका फैसला अब मैदान पर ही होगा। और फिलहाल इतना ही, और बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हर एक अपडेट सबसे पहले आपको हमारे साथ हमारे चैनल में मिलेगी। और ऐसी और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को यानी कि द फेडरल देश को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी बिल्कुल करें। एंड थैंक यू प्रदीप। थैंक यू सो मच।